क्या काबिलियत है, किस काबिलियत के दम पर। और हम आपसे क्या कहें, हम गरीब हैं मगर हम बेईमान नहीं हैं, ठीक है ना। जुआओं का प्रोत्साहित किया जाएगा, जुआ वर्ग में जितने भी काम आएंगे। बिहार के कई नेताओं को देखा गया है कि सेवा करते करते अपना संपत्ति बढ़ा लिए हैं लोग। इस पर क्या? मैंने अपना खेत बाड़ी सब बेच दिया, ये सब किसी को पता है। खेत बाड़ी क्या चीज़ है, मेरा जान हाजिर है और हम सदैव तत्पर रहेंगे। एक वोट पर आप रुपया कितना दीजिएगा? सिकटा प्रखंड के सुगहा भवानीपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी दिलीप शाह है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मुखिया का चुनाव लड़ने का क्या पर्पस है, ये जो कि संभावित प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। मुखिया प्रत्याशी जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या काबिलियत है, किस काबिलियत के दम पर, क्या विकास के दम पर क्या कुछ कर पाएंगे। अगर इनको जनता चुनती है तो यह क्या जनता के ऊपर जनता का भरोसा जीत पाएंगे, क्या कुछ होता है। चलिए हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके एस मीडिया नेटवर्क के जितने भी व्यूअर हैं सब किसी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा, संभावित मुखिया प्रत्याशी आप बताए जा रहे हैं, क्या यह बात सही है? देखिए, मेन बात है कि अभी 3 स्तरीय जो पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस पर अभी औपचारिक तरीके से जो सीट के आरक्षण के बात है उसमें कई प्रकार की अभी कोई बात सामने निकल के नहीं आई है। ठीक है, अगर आरक्षण अगर अति पिछड़ा सीट होता है तो गांव के लोग भी और मेरे चहेते जितने लोग भी हैं और ग्राम पंचायत राज सुगहा भवानीपुर के जितने भी देवतुल्य यहाँ के महान जनता जनार्दन लोग हैं, उन लोगों ने बहुत बार भी हमको कहा कि नहीं आप चुनाव लड़िए। तो मेन बात है कि यहाँ के जनता जनार्दन जितने भी हैं, देवतुल्य हमारे जनता जनार्दन सुगहा पंचायत के, उन्हीं लोग के अगर आशीर्वाद हमको मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। अब मेन बात है कि हम आपसे बता दें कि हमारा जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर है। और देखिए, सब किसी के सामने है, यहाँ के पंचायत के जितने भी हमारे मतदाता भाई लोग हैं, मित्रगण हैं, साथीगण हैं और माताएं बहनें जितने भी हैं, सब किसी को मालूम है कि मेरे पास कुछ है नहीं। मेरे पास बस एक मेरे रहने का घर है, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। और इसी संदर्भ में हम चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, तभी यहाँ के बहुत लोगों के द्वारा हमको बोला गया कि नहीं, आप में काबिलियत है, आप काम कीजिएगा, आप पर हम लोग का विश्वास है। तो हमने सोचा ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हैं, आप लोग अगर साथ देंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। चलिए, और सवाल है कि अगर आपको पर जनता भरोसा जताती है, अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री आवास का हम चर्चा कर लें तो एक प्रधानमंत्री आवास में कितना रुपया लेकर के आप प्रधानमंत्री आवास पास कराइए? देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री आवास योजना की जो आप बात कर रहे हैं, तो हम अगर ये सुगहा पंचायत के देवतुल्य जनता अगर हम पर विश्वास जताती है, अगर हमको जनादेश देती है पंचायत के, तो हम बिल्कुल खरा उतरेंगे। और हम आपसे क्या कहें, हम गरीब हैं मगर हम बेईमान नहीं हैं, ठीक है ना। मेन मुद्दा है कि हमको अगर सत्ता मिलता है, बागडोर पंचायत के मेरे हाथ में आता है तो निःशुल्क सेवा रहेगा। वो पंचायत आवास हो या कोई भी काम हो, जितने भी काम है पंचायत स्तरीय, उसमें कहीं से ही भ्रष्टाचार वाला काम नहीं होगा। एकदम भ्रष्टाचार को हम जड़ से ख़त्म करेंगे। और सबसे बड़ी है कि जुआओं का प्रोत्साहित किया जाएगा, जुआ वर्ग में जितने भी काम आएंगे एकदम जुआ लोग को मिलेगा। विकास पर चर्चा करते करते हम लोग पहुंचते हैं कि बताया जाता है कि नेता लोग सेवा करने के मौका लेकर के आते हैं, सेवा के पर्पस से आते हैं, लेकिन बिहार के कई नेताओं को देखा गया है कि सेवा करते करते अपना संपत्ति बढ़ा लिए हैं लोग। इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, आप सेवा करते करते अपना संपत्ति कैसे बढ़ जाता है जब जनता का सेवा करते हैं लोग? और नेताओं लोग को तो बात नहीं कहेंगे। अब मेरा जो पर्सनल मैटर है, हम गरीब परिवार से आते हैं
और गरीबी हमने देखा है और गरीबी के मुद्दे पर हम काम करेंगे। जो लोग अमीर है वो क्या जानते कि गरीबी का दर्द क्या होता है। एक आदमी जो ज़मीन से मजदूर किया हो, हमने तो मजदूरी भी की है, खेती बाड़ी भी किया था। अचानक मान के चलिए कि मेरा आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण मैंने अपना खेत बाड़ी सब बेच दिया। खेत बाड़ी क्या चीज़ है, मेरा जान हाजिर है और हम सदैव तत्पर रहेंगे। कोई भी काम होगा उसमें हम 1 रुपया का ये जो भ्रष्टाचारी वाला काम हो रहा है ये हम नहीं करेंगे। अगर नहीं विश्वास है तो हम स्टाम्प पेपर पर साइन करने के लिए तैयार है। अगर हमको जनादेश मिलता है तो भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत हम बनाएंगे। यानी कि स्टाम्प पेपर पर आप अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे? एकदम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उसके बाद में जो आप स्टाम्प पेपर पर लिख कर देंगे वो काम नहीं कर पाइएगा तो इसके बाद में चुनाव नहीं लड़ पाइएगा, ये मालूम है ना? बिल्कुल हम नहीं लड़ेंगे। उसमें से कहीं अगर हम गलत पाए जाएंगे तो हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। हमको ये बड़ा यही नहीं है, हमको बस राजनीति जनता के सेवा के लिए हम लड़ रहे हैं। नेता हम नहीं हैं, ठीक है ना, एकदम समाज सेवी है। और जितना ही होता है ठीक है, हम सत्ता में नहीं हैं। पिछले बार हम चुनाव हार गए बीडीसी का, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। जितना ही होता है गरीबों के लिए एकदम हम खड़े रहते हैं। 1 वोट पर आप रुपया कितना दीजिएगा? नीतीश कुमार जी 1 वोट खरीदने के लिए आरोप लगा रहा है विपक्ष की 10-10 हज़ार रुपया दिए थे। यानी कि एक पति और पत्नी का हम चर्चा कर ले तो 10,000 रुपया बिहार विधानसभा के चुनाव में एक पति और पत्नी को मिला था। उसमें महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिया गया था। उसको भागा कर ले तो 5-5 हज़ार एक पति पत्नी पर हुआ। यानी कि 1 वोट पर 5,000 रुपया मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया था। आप कितना रुपया दीजिएगा 1 वोट? देखिए, ये वोट जो है ना, पैसा से तुलना नहीं किया जाता है। 1 वोट का कीमत जिनको पास मालूम है, जिनको मालूम है उनको ये जानना चाहिए। वोट का कीमत, इसका नाम है मतदान। मतदान का मतलब होता है कि अपना मतदान करना, इसका अनमोल कीमत है। अच्छा, मुखिया बन जाइएगा तो किस गाड़ी से चलिएगा पंचायत में, क्षेत्र में? देखिए, मुखिया बनने पर हमको कोई गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। हम लोग गाड़ी से हम नहीं चल पाएंगे और नहीं चलेंगे। हमारे पास एक मोटरसाइकिल है जो आप देखिए रहे पुराना, उसी से हम अपना काम धाम करेंगे। हमारा शौक़ नहीं है कि हम फॉर्च्यूनर से चलेंगे, बड़े बड़े गाड़ियों का शौक़ है। हम गरीब आदमी हैं, मोटरसाइकिल पर ही खुश रहते हैं। बिहार के अक्सर नेताजी लोगों को देखा जाता है कि चुनाव के समय में बताते हैं लोग कि सेवा के पर्पज़ से हम आ रहे हैं, लेकिन सेवा करते करते कई 4 व्हीलर तक पहुंच जाते हैं लोग, यहाँ तक कि लैंड क्रूजर तक भी पहुंच जाते हैं लोग। इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, अब मान के मेन मुद्दा रहा आपको ये, अब जो लोग हैं उनका आर्थिक अगर बैकग्राउंड उस तरह का होगा तो BMW या लैंड क्रूजर जैसे महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं उस पर अपना शौक़ वादा करते हैं। हम लोग तो गरीब फैमिली से आते हैं, हम लोग का औकात नहीं है कि लैंड क्रूजर हो या फॉर्च्यूनर हो इस पर चढ़े। हम तो आज तक भी ऐसा सोचे ही नहीं है कि हम 4 चक्का से चले। हमको अगर यहाँ का जनता जनादेश दे रही है तो हम BMW खरीदेंगे। हमको BMW से कोई लालच नहीं है, हमको सिर्फ विकास करना है, ठीक है ना। गरीबों के आवाज़ बनना है, गरीबों के हित के लिए लड़ना है, गरीबों के काम के लिए हमको काम करना हो। BDO CO जितने भी पदाधिकारी हैं सब किसी के पास अगर जाने का मौका होगा तो जाएंगे। गरीबों का हम काम करेंगे, हमको BMW और फॉर्च्यूनर का लालच नहीं है। अगर कोई 2 लाख रुपया दे करके कोई दूसरा प्रत्याशी बोलेगा लोग कि बैठ जाइए तो क्या कीजिएगा? देखिए वैसा हम लोग ज़मीर बेचने वाले नहीं हैं। हम गरीब हैं मगर ईमानदार हैं, गद्दार नहीं हैं, ठीक है। जनता से गद्दारी नहीं कीजिए? नहीं, जनता से एकदम हम खरा उतरेंगे। 5 साल की बात है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको काहे के रखेगी? अगर हम काम के लायक नहीं हैं, ये भी हम आपके चैनल के माध्यम से कहने जा रहे हैं कि अगर हम उस लायक नहीं हैं तो आप काहे हमको वोट दीजिएगा? बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। एकदम हम बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, देखिए, मेन मुद्दा रहा है कि अगर हम उस प्रत्याशी के लायक नहीं हैं, काहे हमको वोट दीजिएगा? जो उस लायक है,
ठीक है, बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे मैदान में, ठीक है ना, तो उसमें अगर हम अच्छे हैं तो हमको वोट कीजिए। अगर हमसे कोई अच्छा है उसको आप एकदम अपने मर्ज़ी से वोट कर सकते हैं, उसमें कहीं से दिक्कत नहीं है। हम ही नहीं कह रहे हैं कि हम ही यहाँ के हैं सब कुछ, ऐसा बात नहीं है। अगर हम पर विश्वास है कि नहीं ये लड़का काम करने वाला है, अगर करेगा तो आप वोट दीजिए। आपके एकदम हम काम पर एकदम खड़ा उतरेंगे, इसमें से कहीं से देखिए प्रशांत किशोर के जैसा इनका बोलबाला और इनका विचार है। प्रशांत किशोर ठीक वैसे ही बोलते थे कि अगर हमारा प्रत्याशी आपके क्षेत्र के लायक नहीं है, आपके विधायक के लायक नहीं है, तो उस विधायक को हराइए, उस प्रत्याशी को हराइए, उस प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं दीजिए। ठीक उसी विचार से दिलीप गुप्ता जी सुगहा पंचायत से उभर कर नज़र आ रहे हैं कि अगर हम आपके लायक नहीं है तो वोट नहीं दीजिए, आपका वोट सही प्रत्याशी को जाना चाहिए। बाकी मेरा नाम है शैलेश सागर और आप देख रहे थे एस मीडिया नेटवर्क। जय हिंद, जय बिहार।